Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to UPSC and Life. I hope all of you are safe, happy and doing really well. सो ये था 5th ऑफ नवंबर का दिन जिस दिन मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ और बीच में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हमारे घर पे कोई फेस्टिवल हुआ नहीं था, ना दिवाली ना कुछ भी, और बस इस वजह से कोई रीज़न नहीं था व्लॉग शूट करने का। मैं क्या ही शूट करती, पढ़ाई भी नहीं कर रही थी। आज ही से मेरी अच्छी प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट हुई थी जिसमें मैंने काफ़ी देर तक पढ़ाई में कर पाई थी। सुबह का रूटीन तो वही नॉर्मल रूटीन था। पूजा करी मैंने, थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए सुबह क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत वीकनेस फ़ील होती है, तो मैंने सुबह ड्राई फ्रूट्स लेना स्टार्ट करे हैं। और फिर ब्रेकफ़ास्ट बनाया। ब्रेकफ़ास्ट में अमेरिकन कॉर्न बनाए थे और फिर मैं बैठी थी अपना पढ़ाई करने। और मतलब यही वो दिन था 5th ऑफ नवंबर को ही इवनिंग में नोटिस आ गई थी UPPCS के और RO के डेट्स को कॉन्फर्मेशन को लेकर के। और बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि क्या होगा, कब होगा एग्ज़ाम। और आज ही के दिन मैंने सुबह से पढ़ाई शुरू करी थी अपनी प्रॉपर रूटीन वाइज, और मैं थोड़ा शिफ्ट हो गई थी मेंस की तरफ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि PCS नहीं होगा शायद दिसंबर में, क्योंकि हर YouTube चैनल और हर जगह यही था कि कमीशन से बात हो गई है, एग्ज़ाम नहीं होना है। तो मैं भी मेंस की तरफ शिफ्ट हो गई थी। मैं इस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर कर रही थी और उसी के नोट्स का रिवीजन कर रही थी। और फिर शाम को आ जाती है नोटिस PCS के कॉन्फर्मेशन की, और आज से सिर्फ 1 महीना, एग्जैक्ट 1 महीना बचा हुआ है। मतलब 5th को नोटिस आई है, नहीं आई थिंक सो, हाँ 5th को नोटिस आई है और एग्जैक्ट 1 महीने बाद 7th को आपका क्या है, वो है एग्ज़ाम है UPPCS का। अभी तक तो यही है, अब आगे प्रोटेस्ट होगा, फिर क्या रिज़ल्ट निकलेगा उस पर मैं ओवर थिंक करना चाहती नहीं हूँ, इसलिए मेंस मैंने स्टार्ट तो किया बट अभी मैं उसकी पेस थोड़ी कम रखूँगी एंड आई विल बी कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन UPPCS नाउ। एंड आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू द सेम कि प्लीज़ इस ओवर थिंकिंग और इस कंटेम्पलेशन में मत जाइए कि क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा तो फिर शायद नहीं होगा या होगा। ये सब सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ाई कर लो, नहीं होगा, पढ़ाई आपके हमेशा काम ही आती है। और जितना मेरा सोचना है, मुझे ऐसा लगता है कि RO का एग्ज़ाम तो होना ही होना है 22 दिसंबर को। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि PCS हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। मुझे मतलब कोई भी गारंटी मैं नहीं दे रही हूँ, प्लीज़ मानिएगा मत इस बात को। पढ़ाई आप बहुत अच्छे से करिए, मैं खुद बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी PCS के लिए। और इसी रीज़न की वजह से दिन की शुरुआत तो मैंने मेंस ओरिएंटेड ही करी थी, बट मैंने दिन ख़त्म करते करते थोड़ा मैं UPPCS प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ा था मैंने। नेशनल सिक्योरिटी का लेक्चर करने के बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स कवर करे। करंट अफेयर्स कवर करने के बाद आई दृष्टि का रिवीजन किया, आई दृष्टि भी आगे और कवर करी, फिर पॉलिटी के फैक्ट्स लर्न करे। ऐसे कर करके मैंने फैक्चुअल प्रेपरेशन ज़्यादा करी उस दिन। और अब से मैं डेली ही मतलब ऐसा करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फैक्ट्स को लर्न करने और फैक्ट्स का रिवीजन करने में ही इन्वेस्ट करूँगी। और ट्राई भी करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ, और आप लोग भी प्लीज़ पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाइए। 1 महीना इज़ लाइक नथिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये पूरा टाइम निकल जाएगा। और देखिए पूरा साल तो वैसे ही वेस्ट हो गया है। कहाँ मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था UPPCS का, फिर वो पोस्टपोन हुआ, फिर अक्टूबर में हुआ, अब वो दिसंबर में हो गया है। वो भी होना है नहीं होना है कुछ पता नहीं है। तो मतलब टाइम वेस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है। अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, आप अगर टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट कर देंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है, यूट्यूब की वीडियोस देखने में कि क्या हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हमारा पूरा सपोर्ट है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम तो है ही, बट हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। और मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि खूब मेहनत करिए इन 1 महीना। और जितना भी रिवीजन आप मतलब आपका पूरी स्ट्रैटेजी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि आप सुबह उठिए और ये सोचिए कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का 90 to 100% रिवीजन कंप्लीट करना है। एक दिन में एंशंट हिस्ट्री हो जाएगा, एक दिन में मिडीवल हो जाएगा, एक दिन में आपका
मतलब एक दिन में पॉलिटी तो नहीं होगा, 2 दिन में पॉलिटी हो जाएगा। फिज़िकल ज्योग्राफी एक दिन में हो सकता है। हर दिन आप मैपिंग रिवाइज करो, हर प्लेसेस इन न्यूज़ रिवाइज करिए। मतलब आपके पास अब टाइम नहीं है कि अब आप कुछ मतलब एकदम स्क्रैच से पढ़ना शुरू करें। दिस इज़ द टाइम ऑफ पीक रिविजन। आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए रिविजन में। अगर आप दिन में 12 आवर्स पढ़ते हैं तो 6 आवर्स रिविजन करिए, 6 आवर्स कुछ नया पढ़िए। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि रिविजन ही आपको एग्ज़ाम में काम आता है। आपने कितना पढ़ा है उससे मतलब नहीं है, आप एग्ज़ाम में क्या रिकॉल कर पा रहे हो उससे मतलब होता है। तो बस यही है कि बहुत अच्छा दिन मैंने एक्चुअली चुना क्या, गलती से मैंने आज ही पढ़ाई शुरू करी, आज ही व्लॉग करना शुरू किया और आज ही नोटिस आ गई। मुझे पता है बहुत लोग इस टाइम पे पैनिक कर रहे होंगे, पढ़ाई नहीं हो पाई होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत था कि एग्ज़ाम हुआ है कि नहीं होगा कि नहीं होगा। बट अब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है आप सबका। और जिसने भी नहीं पढ़ा है इन दौरान गलती करी है। मेरे घर में तो सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन जिसने इस वजह से नहीं पढ़ा कि किसी के भरोसे किसी का मान लिया कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो गलती है। तो अब आप गलती रिपीट मत करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। 2 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दिसंबर में, PCS एंड RO। आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी, कुछ भी गाइडेंस वगैरह की, तो जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, आई विल हेल्प ऑल ऑफ़ यू। और टेलीग्राम चैनल पे मैं ट्राई करती हूँ आज से फ़्लो चार्ट वाइज थोड़े माइंड मैप्स आपके साथ बना के शेयर करती हूँ, जिससे मैं लर्न कर रही हूँ स्टैटिक पार्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वैसा बना करके फटाफट लर्न कर सकते हो। और निमोनिक्स वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ लर्न करने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूँगी टेलीग्राम चैनल पे। उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी तो बहुत लोगों ने शेयर कर दिया, तो वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, आप किसी की भी फॉलो कर सकते हैं। बट हाँ, डेली टारगेट्स या वीकली टारगेट्स आपको चाहिए, हेल्प चाहिए बनाने में, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और जो भी सिचुएशन हो, सबको किनारे करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत करिए। Thank you for watching. Please do subscribe. Jai Shri Sitaram.